सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्रेक्ट पर। और आज से हम हमारे इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको साथ में सॉल्व करवाएंगे और इसमें भी हम आपको सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि एसएससी और रेलवे के जो एग्जाम हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है एक इंट्रोडक्शन के रूप में आज पहला जो टॉपिक है वो है आकृतियों को गिनना। और इसके अंदर हम आज पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है त्रिभुज को गिनना। कि आपको त्रिभुज दे दिए जाएंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे दिया या कोई भी आड़ी रेखा से त्रिभुज बना है या तिरछी रेखाओं से त्रिभुज बना है तो वहां कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल, उन सभी त्रिभुजों को काउंट करना है। तो बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है, बस आपको छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है। कोई 4-5 प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंदर, उन क्वेश्चंस को सिर्फ ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है त्रिभुजों को गिनने का वो देखिए कौन सा है। मान लीजिए कि हमें कोई त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, एक त्रिभुज है। अगर हम एक इस तरीके से बीच में लाइन लगा दें तो अभी हमें बताना है कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं। हालांकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। इनको काउंट करोगे, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये बाहर वाला। तो टोटल त्रिभुज यहाँ पर कितने हुए, 3 हुए। मतलब एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये बाहर वाला त्रिभुज। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3। मान लीजिए इस प्रकार से हो। तो अभी हमने बताना है कि कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर। एक त्रिभुज ये रहा, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज। अच्छा, अब इसके बाद में आप बता सकते हो त्रिभुज कितने हैं। जैसे इन दोनों से मिलकर एक त्रिभुज ये बनेगा, फिर इन दोनों से मिलकर ये त्रिभुज बनेगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तो इससे बचने के लिए देखिए यहाँ पर एक आसान सी ट्रिक है कि इस तरीके से आप सबसे पहले तो काउंटिंग लिख लीजिए और इनको आप जोड़ देना है। इनको आप डायरेक्ट जोड़ दे। इस तरीके से काउंटिंग लिखिए और इस काउंटिंग आप जोड़ कर दो। तो 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 कितना हुआ, 6। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 बनेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हो कि 1 प्लस में 2 तो कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बनिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ बताना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो 1 2 3 4 इनको जोड़ो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। तो बिल्कुल ये आसान सा टॉपिक है। अभी इसके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन है, उन सबको आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये पहला प्रकार है। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसमें एक चीज का हम और ध्यान में रख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपको काउंटिंग में, हालांकि इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, कि आपको तो सिर्फ जोड़ करना है। जोड़ करके आप बता सकते हो कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। एक और तरीका यहाँ पर है कि जैसे अंदर वाले जो त्रिभुज हैं, जैसे यहाँ पर अंदर कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं। तो आप क्या करोगे, 4 लिखा गुना 4 के बाद वाला नंबर 5 और बटा में क्या लगा दो, 2 लगा दो। इसको आप हल करोगे तो 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4 और 2 का 5 से गुणा किया तो कितना आया, 10 आया। जैसे यहाँ पर अंदर कितने त्रिभुज हैं, 2। तो 2 लिखा गुणा में 3, 2 के आगे वाला नंबर 3 और बटा में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा कितना, 3। तो कितने त्रिभुज आ गए, 3 त्रिभुज आ गए। और इसी तरीके से यहाँ पर कि अंदर कितने त्रिभुज हैं, 3। तो 3 गुणा में 4 और बटा में क्या आएगा, 2। तो आप चाहे इनका गुणा करके 2 का भाग दे दो, 4 तिया 12, 12 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 6। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि जिसमें आपको शीर्ष से सामने वाली भुजा को अगर मिलाया जाए तो कितने त्रिभुज बने उनको किस प्रकार से गिना जाता है। अब हम इसका दूसरा प्रकार करेंगे। तो इसका जो दूसरा प्रकार है उसमें आड़ी रेखाओं से त्रिभुज बनेगा। इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज तो ये बड़े वाला आपको दिखाई दे ही रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पे आपको ऊपरी छोटे वाला भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं,
2 त्रिभुज हैं। चलिए अब यहां बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। क्या बता सकते हो जल्दी से? एक त्रिभुज तो ये बड़े वाला, एक त्रिभुज ये वाला, और एक अगर अपने इस लाइन को छोड़ दें तो एक त्रिभुज ये वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो इससे बचने के लिए बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल सा है ये, कि जो आड़ी रेखाएं हैं बस उन्हीं को गिनना है। जितनी आड़ी रेखाएं होंगी उतने ही वो त्रिभुज बनेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 2, तो कितने त्रिभुज बने? 2, 1 2 3, तो यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 बनेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए, तो 1 2 3 4, यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं या जितनी आड़ी रेखाएं हैं उन्हीं के बराबर यहाँ इस तरीके से त्रिभुज बन सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा है, बस आपको रेखाओं को गिनना है, कितनी रेखाएं हैं उतने त्रिभुज बनेंगे। अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रकार। अब जो इसका तीसरा प्रकार है उसमें क्या होगा कि जो खड़ी लाइन थी और जो आड़ी लाइन है वो दोनों एक साथ आएंगी इस प्रकार से। जैसे यहां बताने हैं कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो अभी क्या है कि गिनने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधी रेखा और जो आड़ी रेखा है उनको अलग अलग करके काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या को। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि ये लाइन ना होती, अगर आप इस आड़ी लाइन को छोड़ दिया जाए इस तरीके से, ठीक है। अब यहां देखिए फटाफट कितने त्रिभुज बन रहे हैं कि 1 2, इनको जोड़ा कितने त्रिभुज बने? 3, 1 2 और इनका जोड़ किया 3, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3 है। और अब हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने ये वाली लाइन छोड़ दी और यहां देखिए कितने त्रिभुज हैं? 1 2, यहां कितने हैं? 2। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो मिलाने से क्या होगा, इनका गुणा कर देंगे, 3 गुणा 2, तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 6। तो यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है? 6 है। तो बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है ये भी। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो अब देखिए कि यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं, हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों लाइनों को छोड़ देंगे, इन दोनों लाइनों को छोड़ दो और जो सीधी रेखाएं हैं ये वाली, इनकी सहायता से देखेंगे कितने त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए 1 2 3, इनको जोड़ो, 1 + 2 + 3 कितना आया? 6। ये 6 तो हो गए जो सीधी रेखाओं से त्रिभुज बने। अब देखना है आड़ी रेखाओं से कितने त्रिभुज बनते हैं। तो सीधा आप ये देख लो कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं कितनी है, क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं। तो क्षैतिज रेखा 1 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, 6 × 3 बराबर कितना आएगा? 18। तो इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 18 है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के अंदर आपको भी समस्या है तो आप जरूर बताएं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रकार है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर बना हुआ है तो वहां पर हम कैसे बताएंगे कि कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर टोटल। तो ध्यान ये देना है, अभी तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला कितना? 5। लेकिन किस तरीके से ध्यान में रखना है, ये देखिए कि जो अंदर वाला त्रिभुज है वो इस बड़े त्रिभुज को तीनों भुजाओं पे स्पर्श कर रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो टोटल त्रिभुज जो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे और एक आपको ये बाहर वाला त्रिभुज जोड़ना है, बराबर कितना हुआ? 5। तो अभी तो डायरेक्ट यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर एक और त्रिभुज होता है इस तरीके से, तो क्या अब आप बता सकते हो कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो यहां देखिए हम किस प्रकार से बताएंगे कि सबसे पहले तो ये देखिए कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज है ये 4 त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के अंदर ये वाला जो त्रिभुज है वो 4 और त्रिभुज बनाएगा। देखिए ये कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि ये त्रिभुज तीनों भुजाओं को अगर स्पर्श करता है तो बड़े वाले त्रिभुज के 4 हिस्से हो गए और एक बड़े वाला त्रिभुज खुद है, तो टोटल कितने हुए? 5 हुए। यहाँ पर भी हमने ये कंसेप्ट यूज किया है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो इस बड़े त्रिभुज के 4 हिस्से कर रहा है, फिर ये वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के 4 हिस्से कर रहे हैं और एक त्रिभुज ये बड़े वाला जो है वो लास्ट में आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे 9 त्रिभुज।
तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक है ये भी। अब है अपने पास अगला प्रकार नंबर 5। ये तो हमने कर ही लिया। अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइनें लगा कर दे दी जाए, अब हमें बताना है कि यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन लाइनों को हटा देंगे। लाइनों को हटा देंगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये जो छोटे वाला त्रिभुज है वो 4 हिस्से कर रहे हैं, वही पहले वाला तरीका। और एक ये बड़े वाला त्रिभुज, ये खुद बड़े वाला जो त्रिभुज है, तो टोटल त्रिभुज तो बने 5। ये तो हमने पुराने वाले तरीके से किया। लेकिन ये जो लाइनें बीच में लगी हुई हैं, इन लाइनों के कारण क्या होगा, ये जो लाइन है वो इस त्रिभुज के 2 हिस्से कर रही है, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 हिस्से हो गए और यहाँ पर भी कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से यहाँ पर, 2 हिस्से यहाँ पर, 2 हिस्से यहाँ पर, तो टोटल कितने हुए 6। तो 5 और 6 11। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 11 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से एक और डायग्राम इसका, अब आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो वही तरीका जो यहाँ पे हमने यूज किया कि अब हम पहले इन लाइनों को छोड़ देंगे। इन लाइनों को छोड़ देंगे, हम देखेंगे कि इस बड़े वाले त्रिभुज के इस त्रिभुज ने कितने हिस्से किए, 4। उसके बाद में ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज भी इस त्रिभुज के कितने हिस्से कर रहा है, 4। और एक त्रिभुज वो जो बड़े वाला, तो टोटल ये तो हुआ 9। ये कितना हुआ, 9 हुआ। अब देखिए ये जो लाइन है वो लाइन इस त्रिभुज के 2 हिस्से कर रही है, ये लाइन इस त्रिभुज के 2 हिस्से कर रही है, और ये वाली लाइन इस त्रिभुज के 2 हिस्से कर रही है। तो 2 2 और 2 टोटल 6। तो यहाँ पे 6 जोड़ना है। तो टोटल कितने त्रिभुज हुए, 15। तो बिल्कुल ही आसान से टॉपिक है ये। और इसके बाद में जो लास्ट जो टॉपिक है वो इस तरीके का है। अभी हमें ये बताना है कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक है, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से इसको समझेगा। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में फिर 2 आकृतियों को मिलाकर या 3 आकृतियों को मिलाकर और भी त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं, जिनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभी हम इसको एक ट्रिक से समझेंगे। वो ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इस तरीके की अगर आकृति अगर आती है तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3। मतलब हमने नीचे वाले त्रिभुज गिन लिए। नीचे वाले त्रिभुज कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के सामने लिखेंगे 1 के सामने क्या लिखा, 1, और इस 1 में इस 2 को जोड़ दो, कितना आया 3, जोड़ना है प्लस के यहाँ पे, और इस 3 को यहाँ जोड़ दो, कितना आया 6। और अब हम इनका भी जोड़ करेंगे, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 6 और 3 9 और 1 10, ये तो है 10। अब देखिए क्या करना है, ये जो आपने मान लिखे थे जो जोड़ करने पर आए थे, इनमें से आपको इस लास्ट वाले मान को छोड़ना है। इसको छोड़ दिया, ऊपर वाला मान ले लो, कितना है 3, ठीक है। इससे ऊपर वाले को फिर से छोड़ दो। मतलब हमें एकांतर क्रम में चलना है, एक मान छोड़ दिया, अगला मान ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर अगला ले लिया, इस तरीके से चलना है। इनको जोड़ा तो कितना है 13। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम नीचे वाले त्रिभुजों को गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां लिख लेंगे 1 2 3 4, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एक को सीधा लिख दिया, ऐसे कैसा,
इस एक में 2 जोड़ दिया 3, इस 3 में ये 3 जोड़ दिया 6, इस 6 में ये 4 जोड़ दिया 10। ठीक है, हमने पहले टेढ़ा जोड़ कर लिया। अब हम इन सब को जोड़ेंगे। अब इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, 10 और 6 16, 16 और 4 कितना आया 20। ये बना 20। अब क्या करना है, इस नीचे वाले मान को छोड़ना है। इसको छोड़ दो, इसको ले लो, फिर इसको छोड़ दो और इसको ले लो। टोटल कितने रूल्स बने, 27 रूल्स बने। तो ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी। अगर आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन रीजनिंग के देखने हैं तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जितना संभव हो सके रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक आपके पास लेकर आएंगे और उसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।